हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मैनेजर हान जो है वो अपनी एआई गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए प्रोग्राम रूम में चला जाता है। वहां पर वो देखता है कि उसकी जो मीना है वो उसके सामने ग्लिच कर रही होती है। फिर वो वहां थोड़ी छेड़छाड़ कर देता है जिसके कारण मीना पूरी गायब हो जाती है और वो चिल्लाने लगता है, मीना तुम कहाँ चली गई। फिर कार में बैठकर श्योनो जो है याद कर रहा होता है कि यून के घर में जो एआई मॉम है उसके बारे में सोच रहा होता है। यून जो है वो दौड़कर अपने घर आती है तो देखती है कि उसकी मॉम गायब हो चुकी है सर्वर खराब होने के कारण। वो फिर से लॉगिन करती है, उसकी मॉम सामने आ जाती है पर उसका डेटा सारा डिलीट हो चुका है। वो अपने आप को वापस से एआई बता रही है पर वो नहीं जानती कि वो कौन है। अगले दिन कंपनी में सारे एम्प्लॉयज मिलकर डेटा रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। वो लोग फर्स्ट वर्जन का तो डेटा रिस्टोर कर लेते हैं पर सेकंड वर्जन का डेटा उनसे रिस्टोर नहीं हो पाता। तभी एक एम्प्लॉय सल को दिखाती है कि कल कोई प्रोग्राम रूम में घुस गया था और वो कोई नहीं, वो मैनेजर हान है। मैनेजर हान वहाँ पर रोते रोते आते हैं और बताते हैं कि मेरी मीना मुझे पहचान नहीं रही, प्लीज तुम लोग कुछ करो। वो लोग उससे पूछते हैं कि कल तुम क्यों गए थे वापस। मैनेजर हान कहता है, मैं बस उससे एक बार मिलना चाहता था, मीना मेरी पूरी दुनिया है, मेरे पास और कोई नहीं है उसके अलावा। श्योनो मैनेजर हान से कहता है कि वो फेक है, तुम इतना क्यों उस पर डिपेंडेंट हो रहे हो, वो रियल लाइफ नहीं है। देन यून अपनी कंपनी में आती है और फिर श्योनो उसे लंच पर लेकर जाता है। यून उससे पूछती है कि कल तुम मेरे घर आए थे, मैंने तुम्हें देखा था। श्योनो कहता है, हाँ मैं आया था तुमसे माफी मांगने के लिए जो भी मैंने एलिवेटर पे कहा था। यून सामने एक मॉम और उसके बच्चे को देखकर उदास हो जाती है। तभी शोनो उससे कहता है कि तुम उदास क्यों हो रही हो, हर लोग का मोमेंट होता है अपनी मॉम के साथ बचपन की यादें। यून कहती है पर मेरी नहीं है। आफ्टर डैट जो यूकुंग है वो मैनेजर हान को समझाने की कोशिश करती है कि तुम ऐसा सोचो कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है या तो अब्रॉड चली गई है या तो वो मर गई है। इस बात से मैनेजर हान और रोने लगता है और कहता है, मैं ऐसा क्यों सोचूं। तो वो कहती है, तो सोच लो कि तुम लोगों का ब्रेकअप हो गया। फिर वो रोने लगता है। तभी यून आती है और सल से कहती है कि मेरे कैबिन में आओ। अंदर कैबिन में यून सल से कहती है कि मीना की सारे डेटा को रीस्टोर करो। सल इस बात से शॉक हो जाती है और कहती है कि इसकी क्या जरूरत है। यून कहती है, जरूरत है, बस करो। फिर उसे यून कहती है कि देखो, मेरे से एक ही फेवर मांगा है उस हान से होने, तो ये हमें करना होगा। देन युगुम जो है वो मैनेजर हान को ड्रिंक करने के लिए ले जाती है और वहाँ पर उसका मूड रिफ्रेश करती है और उससे कहती है कि जब तुम्हारे पास कोई ना हो तो तुम मुझे लेकर के चलना जहाँ भी लेकर जाना चाहते हो। रात हो जाती है और यून अपनी कंपनी में काम कर रही होती है। कंपनी के सारे एम्प्लॉयज घर जा चुके हैं। वो इधर उधर देखती है तो उसे श्योनो के टेबल पर एक बुक मिलता है जिसे वो उठाती है, जिसमें लिखा होता है कि ये इस स्टोरी का लास्ट पेज है पर मेरी जिंदगी का नहीं, इसके बाद स्टोरी कंटिन्यू ही है। नेक्स्ट डे यून जो है वो मैनेजर हान को उसकी लेंसेज लौटाकर उसे बताती है कि तुम्हारी मीना वापस आ गई, उसके सारे मेमोरीज इसमें रिस्टोर हो गए। पर मैनेजर हान उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाता और कहता है, कोई बात नहीं, मैं बाद में चेक कर लूंगा। इस बात से सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि अभी तो ये इतना पागल हो रहा था, अब इसे क्या हो गया। देन यून जब घर जा रही होती है तो श्योनो उसके पीछे जाता है और उससे उसकी कार की चाबी मांगता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। यून कहती है, इसकी जरूरत नहीं, पर श्योनो बोलता है कि कहीं बीच में तुम कोलैप्स हो गई तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इसी बीच यून सो जाती है और उसे श्योनो एडमायर करते रहता है। यून जब उठती है तो वो श्योनो से पूछती है, क्या मैं सो गई थी। सोनू पूछता है, तुम ठीक तो हो। यून बताती है कि मुझे पता नहीं पर मैं जब भी तुम्हारे साथ रहती हूँ मैं कोलैप्स नहीं होती, मुझे सब कुछ ठीक सा लगता है। सोनू जो है उसकी कार की चाबी लौटाकर चला जाता है। तभी यून के फोन में किसी का मैसेज आता है। वो हड़बड़ाहट में हॉस्पिटल जाती है और वहाँ पर हमें पता चलता है कि जो यून की मॉम है वो जिंदा है, वो मरी नहीं। उसकी कंडीशन बिल्कुल खराब है, वो पागल सी हो चुकी है। वो अभी फिलहाल हॉस्पिटल से भाग गई है इसलिए उसे कॉल आया है। वो लोग मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं जंगल की ओर। यून भी उन्हें खोजने के लिए जाती है। तभी वहां पर उसे उसकी मॉम मिल जाती है। उसकी मॉम जो है वो यून के ऊपर चिल्लाने लगती है और उससे कहती है कि तुम राक्षस कहीं की, और उसे गालियां देने लगती है। तभी उसका मूड फ्लक्चुएट होता है और फिर वो सॉफ्ट हो जाती है
और वो फिर यून से कहती है कि मेरे हस्बैंड ठीक तो हैं, वो हॉस्पिटल में हैं। इसी बीच यून के हाथों में चोट भी लग जाती है। फिर बाकी सारे लोग आते हैं और उसे पकड़कर ले जाते हैं। फिर वो जब घर आने लगती है तो उसकी हालत और खराब हो जाती है। उसे कार के पास उसका नाम सुनाई देता है। उसे लगता है कि वो सोनू है, पर वो सोनू नहीं, वो सल होती है। सल उसे घर लेकर के जाती है और उसे बेड पर लेटा देती है। जब उसे होश आता है तो सल उसे कॉल करके बता रही होती है कि देखो, तुम्हारी हालत बहुत खराब है, तुम अभी कंपनी मत आओ, तुम घर पर रेस्ट करो। श्यानो जो है वो सल से पूछता है कि यून कहाँ है, वो यहाँ क्यों नहीं आ रही, अभी तो डेमो डे नजदीक ही है। तो सल उसे एक एग्रीमेंट पेपर देकर कहती है कि इस प्रोजेक्ट के बाद तुम दोनों यहाँ से निकल जाना, कंपनी में अपना मुंह मत दिखाना। ये बातें सारे एम्प्लॉयज को अजीब लगती है कि सल सारे काम को खुद अकेले क्यों संभाल रही है, यून कहाँ है। स्योनो उसे मैसेज भी करता है पर वो उसके मैसेज का जवाब नहीं देती। सल सारे एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग कर रही होती है, तभी सारे एम्प्लॉयज को बताती है कि हमें इन दोनों को जल्द ही गुड बाय कहना होगा। सारे एम्प्लॉयज कहते हैं गुड बाय। डेमो लॉन्च के बाद ने तो सोचा था कि ये हमारे साथ बहुत दिनों तक काम करेंगे। सल कहती है कि मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो, और वहाँ से चली जाती है। यून जो है वो घर पर अकेली होती है और काफी उदास होती है। तभी उसकी एआई मॉम उसके सामने आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। इधर फोर्मी का ट्रायल हो रहा होता है। श्योनो लॉग इन करता है, सेम उसके जैसा डिट्टो एआई उसके सामने आ जाता है। वो अपने आप को श्योनो बताता है और श्योनो से जुड़ी सारी जानकारी उसे बताता है। देन यून जो है अपने घर में मॉम को देख रही होती है। फिर वो जाकर उसे लॉग आउट कर देती है और कहती है कि तुम मेरी असली मॉम नहीं हो। डेमो रिलीज डे आ जाता है। सारे गेस्ट आए हुए होते हैं। सारे एम्प्लॉयज उन लोगों की खातिरदारी में लग जाते हैं। डेमो रिलीज वाले दिन सल अकेले पहुंचती है और यून वहां पर नहीं होती। यून अपने घर में अकेले अंधेरे में बैठी हुई है। तभी उसकी बेल रिंग होती है और दरवाजे पर कोई होता है। एज एक्सपेक्टेड हमें लगता है कि सल है, क्योंकि हमेशा वही होती है। सल जो है वो वर्जन 2 के ऊपर स्पीच देती है और बताती है कि ये जल्द ही से मार्केट में आ जाएगा। ऐसा लगता है कि इस ऐप का क्रेडिट पूरा सारा सल खुद लेना चाहती है। सारे लोग पूछ रहे होते हैं कि यून कहाँ है, यून कहाँ है। सल उन लोगों को कह रही होती है कि मैं हूं ना, यून की क्या जरूरत। तभी श्योनो यून को लेकर आ जाता है। सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि ये दोनों हाथ पकड़कर एक साथ। सल भी उन लोग को देखकर शॉक हो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि यून को लेने के लिए कोई और नहीं, श्योनो ही गया था और उसे कहा था कि चलो मेरे साथ इस अंधेरी दुनिया से बाहर। और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।